हाँ जी, नेक्स्ट है एक डिजीज जो आपने सुनी होगी बूढ़े लोगों में। आपने दादा दादी, नाना नानी इन सबको देखा होगा। मोस्टली ये लोग चीजें भूल जाते हैं, तो एक एज के बाद आकर हमारी मेमोरी जो है वो वैसे ही कम हो जाती है। लेकिन छोटी एज में ही मेमोरी लॉस्ट होना, छोटी छोटी चीजें, जनरल डिजीज मतलब बातें, जैसे कि खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है। खाना खाते खाते ये लोग भूल जाते हैं खाना। अगर कोई अचानक आके पूछेगा आपका नाम क्या है, तो इनको अपना नाम भी भूल जाता है। तो दिस डिजीज इज अल्जाइमर्स डिजीज। इस डिजीज पर एक मूवी भी आई हुई थी, अजय देवगन और काजोल की। मुझे नाम नहीं याद उसका, देखी हुई है लेकिन मैंने वो मूवी। उसमें काजोल को अल्जाइमर्स डिजीज हो जाती है, तो वो हर रोज उसको, वो जो हीरो है अजय देवगन, वो हर रोज उसको मिलता है, हर रोज उसको बताता है मेरा नेम ये है, फिर उसको बताता है कि हमारी शादी, वो भूल जाती है। ऐसा सालों तक चलता रहता है। इन द एज ऑफ 28 to 30 वो सब कुछ भूल जाती है। बेबी को अगर बात करा रही होती है, टब में पानी चलाकर भूल जाती है, वो डूब जाता है। तो छोटी छोटी जो डेली रूटीन की चीजें हैं, ऐसे लोग ये चीजें भूल जाते हैं, और ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की वजह से। दो जीन्स होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, एक लगा होता है क्रोमोसोम नंबर 21 पर, और एक लगा होता है क्रोमोसोम नंबर 19 पर। इन दोनों की वजह से डिजीज होती है। होता क्या है, हमारे ब्रेन के अंदर जो है प्लाक्स जम जाते हैं। प्लाक समझते हो आप? आपके टीथ, किसी के टीथ अगर आप देखो, कई बार व्हाइट वैसे कलर होता है हमारे टीथ का, लेकिन इनर साइड पे अगर आप देखो तो एक येलो सी मोटी सी परत जमी होती है, दैट इज नोन एज डेंटल प्लाक। इतना हार्ड होता है ये कि इसको डेंटिस्ट ऐसे रगड़ कर, जैसे कारपेंटर नहीं करते, ऐसे उसको स्क्रैच करके खुर्च के निकालते हैं, बिल्कुल ऐसे ही डेंटिस्ट भी इसको स्क्रैच करके निकालते हैं प्लाक्स को। ऐसे ही हार्ड प्लाक्स हमारे ब्रेन में जम जाते हैं, दैट इज ऑफ एमेलॉइड प्रोटीन। प्रोटीन सख्त होकर ब्रेन के ऊपर जम जाता है, और जहां पर हमारा मेमोरी वाला जो पार्ट है ब्रेन का, उसके ऊपर अगर ये जम जाता है तो मेमोरी बिल्कुल खत्म। मेमोरी मतलब ये नहीं कि पहले क्या चीजें हुई या क्या था, इवन अपना नाम, मैं कौन हूँ, मैं इंसान हूँ, जानवर हूँ, कुछ भी नहीं याद रहता। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज ज्यादातर ऐसे बच्चों के अंदर होती है जिनको डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के अंदर अल्जाइमर्स डिजीज जो है वो पक्का ही होती है। ठीक है, ये थे सारे डिसऑर्डर्स ऑन ऑटोसोम्स। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, देन ऑटोसोमल रिसेसिव, एंड देन ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब हम करेंगे डिसऑर्डर्स जो क्या है, सेक्स लिंक्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। मैम 11 बजे क्लास है हमारी। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सेक्स लिंक दो हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट इज हीमोफीलिया एंड सेकंड इज कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया भी एक डिजीज है जिसको हम ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं। इसमें जो पेशेंट है उसको अगर कोई सिंपल कट भी लग जाए, छोटी सी सुई भी चुभ जाए, तो उसकी ब्लीडिंग चलती रहेगी, ब्लीडिंग बंद ही नहीं होगी, लगातार ब्लीडिंग उसकी जो है वो चलती रहेगी। तो ऐसी डिजीज जो है हीमोफीलिया है। ऐसे लोगों के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते। हमने क्लॉटिंग के बारे में पढ़ा था, ब्लड क्लॉट होता है ड्यू टू प्लेटलेट्स, और 10 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। तो इनके अंदर वो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनते, दैट इज ड्यू टू एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पर इसका जो है वो ट्रेट लगा हुआ होता है। छोटे से कट, मेन जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, छोटे से कट की वजह से भी जो ब्लीडिंग को नहीं रोकते, वो फैक्टर्स हैं फैक्टर नंबर 8 एंड फैक्टर नंबर 9। ये दो फैक्टर्स जो हैं मिसिंग होते हैं इन लोगों के अंदर, जिसकी वजह से ब्लीडिंग लगातार इनके अंदर चलती रहती है। ऐसे लोगों को भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हम जिंदा रखते हैं। जेनेटिकली अगर हम देखें तो ये डिजीज क्या है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ रिसेसिव ट्रेट ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव ट्रेट लगा हुआ होता है। ठीक है, अगर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम, कोई फीमेल है, दोनों ही, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट है इसीलिए आप इसको कैपिटल एच नहीं स्मॉल एक्स से लिखेंगे। रिसेसिव ट्रेट अपने आप को कब दिखाता है? इन डोमिनेंट फेज, होमोजाइगस स्टेज।
और जो डोमिनेंट होगा वो कब दिखाता है, वो अगर सिंगल भी प्रेजेंट हो तो भी डिजीज हो सकती है। लेकिन ये सेक्स लिंक क्या है, रिसेसिव, इसका मतलब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर अगर हीमोफीलिया वाला ट्रेट लगा हुआ होगा तो वो फीमेल जो है उसको क्या होगा, हीमोफीलिया। जिस फीमेल के एक ही एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया वाला ट्रेट लगा होगा वो क्या कहलाएगी, कैरियर। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में हमने ये चीज पढ़ी थी। मेल्स की अगर हम बात करें तो मेल्स के पास होता है एक ही एक्स क्रोमोसोम, तो उनके एक ही एक्स पर अगर ये हीमोफीलिया वाला फैक्टर लगा है तो उनको हीमोफीलिया होगा ही होगा, क्योंकि ये ट्रेट वाई क्रोमोसोम पर होता नहीं, चाहे ये रिसेसिव है। ये हमने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में ये रूल पढ़ा था कि अगर कोई सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है और अगर वो मेल के एक भी एक्स क्रोमोसोम पर, मेल के पास होता ही एक एक्स क्रोमोसोम है, अगर उसके ऊपर लगा हुआ है तो मेल को डिजीज होगी होगी। फीमेल इस केस में बेनिफिटेड रह जाती है कि अगर उनके पास एक एक्स पे लगा हुआ है तो वो करियर है, यानी कि उनको कोई डिजीज नहीं होगी, लेकिन वो डिजीज अपनी अगली जनरेशन में पास ऑन कर सकती है। ठीक है, सो दिस इज द जेनेटिक बेसिस ऑफ हीमोफीलिया। जो आपको क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, इस पे वो आता है क्रॉस बनाना। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, बाकी एग्जांपल्स जो मैं आपको टेस्ट में दूंगी, कि एक करियर वुमन है। करियर वुमन को आप कैसे लिखोगे, बहुत से बच्चे पहले एक्स पे एच लगा देते हैं। नो, ऐसा नहीं करना है आपने, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है इसीलिए दूसरे वाले एक्स पर लगेगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि एक करियर वुमन है हीमोफीलिया के लिए, उसको उसकी मैरिज होती है एक नॉर्मल मैन से, यानी कि इसके एक्स पर हीमोफीलिया वाला ट्रेट नहीं है। तो अब बताओ इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो क्या बनेंगे। तो इसके गैमीट्स क्या होंगे, एक नॉर्मल एक्स और एक हीमोफीलिया के ट्रेट वाला एक्स। मेल के गैमीट्स क्या होंगे, एक एक्स और एक वाई। अब इसका हम क्रॉस बनाकर देखते हैं। अगर फीमेल होगी एक नॉर्मल, दूसरी फीमेल क्या होगी, करियर। एक मेल क्या होगा, नॉर्मल, और एक मेल क्या होगा, हीमोफिलिक। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी प्रोजेनी, अगली जनरेशन का रिजल्ट आया। यानी कि इनके जो बच्चे होंगे वो चारों में से कोई भी ऑप्शन हो सकती है। फीमेल जो होगी नॉर्मल भी हो सकती है, फीमेल जो है वो करियर भी हो सकती है, लेकिन इनकी डिजीज फीमेल कभी नहीं होगी। इनकी जो डॉटर होगी उसको हीमोफीलिया डिजीज कभी नहीं होगा, वो करियर हो सकती है या नॉर्मल हो सकती है। डिपेंड करता है कि उसने अपनी मदर का कौन सा वाला क्रोमोसोम लिया है। हीमोफीलिया वाला लिया है तो करियर होगी, नॉर्मल वाला लिया है तो नॉर्मल बनेगी। इसी तरह से मेल जो है अगर वो नॉर्मल वाले एक्स क्रोमोसोम मदर का लेता है तो वो नॉर्मल होगा, अगर वो हीमोफीलिया वाले से बना है तो वो हीमोफिलिक होगा। तो 50% फीमेल्स आर नॉर्मल एंड 50% फीमेल्स आर करियर, 50% मेल्स आर नॉर्मल एंड 50% मेल्स आर हीमोफिलिक। ये इनका हमारे पास रिजल्ट आता है फाइनली। ठीक है, रिजल्ट आप इस तरह से लिखेंगे। ऐसी ही एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर है सेकंड, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा सारा कुछ ही, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो ब्लैक एंड व्हाइट देखता है। इसका मतलब वो रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। अगर आप उसके पास कोई चीज रेड और ग्रीन रख दोगे तो उसको एक जैसी दिखेंगी, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि ये चीज रेड है और ये ग्रीन है। दैट इज नोन एज कलर ब्लाइंडनेस। आई जो है वो रेड और ग्रीन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती। इट इज ऑल्सो अ रिसेसिव बट सेक्स लिंक्ड ट्रेट, यानी कि ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर ही लगा हुआ होगा कलर ब्लाइंडनेस का। अगेन अगर फीमेल के पास दोनों ही कलर ब्लाइंडनेस के ट्रेट हैं तो कलर ब्लाइंडनेस को आप स्मॉल सी से लिखेंगे, तो ये फीमेल क्या होगी, डिजीज, यानी कि इसको कलर ब्लाइंडनेस होगी। अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम पर लगा है, अगेन इसको आप सेकंड वाले क्रोमोसोम पर ही लगाओगे क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है, तो ये वुमेन क्या होगी, इट विल बी अ करियर। मेल के पास क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है उस पर सी लगा हुआ होगा तो उस पर डिजीज होगी ही होगी। अब नॉर्मली क्वेश्चन क्या आता है, आपको थ्योरी में लिखा हुआ आता है अ नॉर्मल मैन। मैं बताती हूँ बच्चे गलती कहां पर करते हैं। मैरिज
career woman for hemophilia. So what will be the genotype of their third child? उनके तीसरे बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देख लो। एक नॉर्मल मैन है, नॉर्मल मैन यानी कि XY, वो मैरी करता है करियर वुमन को। बच्चे गलती क्या करते हैं, करियर वुमन को ये लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं। करियर वुमन क्या है, जिसके एक एक्स पर लगा है, लेकिन डिजीज मैंने कौन सी बोली, डिजीज तो हीमोफीलिया बोली है। इसका मतलब उस फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया वाला ट्रेट लगा है। करियर का सी नहीं बनाना है। करियर वुमन किसके लिए है, उस डिजीज का पहला अल्फाबेट लिखना है। अगर मैं कहती करियर वुमन फॉर कलर ब्लाइंडनेस तो आप लिखते XXC। मैंने क्या कहा है, करियर वुमन फॉर हीमोफीलिया, दैट मींस XXH। ये क्लियर है? ये बात समझ आ गई है आपको? ये गलती अब किसी की होनी नहीं चाहिए। यस मैम। ठीक है, करियर का मतलब करियर वुमन फॉर किस डिजीज के लिए है, उस डिजीज का फर्स्ट लेटर जो है आपने लिखना है इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो ये क्रॉस बनाकर देखते हैं क्या होगा। नॉर्मल मैन मैरिज अ करियर वुमन, तो इनके गैमीट्स बने, वो नेक्स्ट केयर बनाते हैं इनका हम, ये फादर के, ये मदर के। वही है जो अभी हमने किया था XX XY। अब आंसर आपने क्या देना है, उन्होंने पूछा है थर्ड इनका जो चाइल्ड होगा उसकी जो जीनोटाइप है वो क्या होगी। रेज योर हैंड्स, तीसरे बच्चे की इनकी जीनोटाइप क्या होगी? प्लीज रेज योर हैंड्स, कोई आंसर दे सकता है? इनके तीसरे बच्चे की जीनोटाइप क्या होगी? एनीवन? कोई नहीं बता सकता? तीसरे बच्चे की जीनोटाइप 1 2 3 4 चारों में से कोई भी एक हो सकती है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? द जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी ऑफ थर्ड चाइल्ड विल बी, आप ये लिखोगे फीमेल होती है तो 1 फीमेल नॉर्मल एंड 1 फीमेल कैरियर। अगर मेल होता है इनका थर्ड चाइल्ड तो इट कैन बी नॉर्मल और इट कैन बी हीमोफिलिक। ये ऑप्शंस नॉर्मल फीमेल 50% हमने पढ़ा चांसेस फीमेल होने के हैं और 50% चांसेस क्या है मेल होने के। 50% जो फीमेल्स हैं उनमें से भी 50% यानी कि आधी फीमेल्स के चांसेस क्या है कि वो नॉर्मल भी बन सकती है और करियर भी बन सकती है। तो इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है, चाहे वो उनका पहला बच्चा हो तो भी इन चारों में से कोई एक ऑप्शन हो सकती है। फीमेल होगी तो नॉर्मल होगी या फिर करियर होगी, मेल होगा तो नॉर्मल होगा या डिजीज होगा। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, जितने मर्जी बच्चों का आप कैलकुलेट कर लो, हर बार इन चारों में से कोई एक जो है जीनोटाइप वाला बच्चा बन सकता है उनका। थर्ड का मतलब ये नहीं है कि तीसरे नंबर पे ये वाला आया तो आप ये लिख दो, ये आंसर गलत है। ये जो कॉम्बिनेशन है गैमीट्स का ये हर बार यही रहेगा, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड टाइम हो। ठीक है, क्लियर है ये सब? इसके कुछ क्रॉसेस हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, वो क्रॉसेस जो हैं आप अच्छे से स्टडी कर लेना, वो मैं आपको टेस्ट में दूंगी। आज आपने कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के क्रॉसेस और साथ